इस 3.1 और 3.2 में हमने पॉलीगन पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। तो अभी हम इसमें आगे देख लेते हैं कि पॉलीगन्स कौन कौन से, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो पॉलीगन्स हमने देखा कि पॉलीगन बनता है क्लोज्ड फिगर, तो टू साइड से तो क्लोज्ड फिगर बनती नहीं है, तो स्टार्ट होता है थ्री साइड से। थ्री साइड से जो क्लोज्ड फिगर बनेगी लाइन सेगमेंट से वो होता है ट्रायंगल। फोर साइड से क्लोज्ड कर्व और लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड, फोर साइड से वो होता है क्वाड्रिलेटरल। फाइव साइड्स पेंटागन, सिक्स साइड्स हेक्सागन, सेवन साइड्स हेप्टागन और सेप्टागन भी इसको बोलते हैं। एट साइड्स के लाइन सेगमेंट से जो एट साइड्स से बनेगा सिंपल क्लोज्ड कर्व लाइन सेगमेंट से ऑक्टागन। नाइन साइड से बनेगा नोनागन और 10 साइड से बनेगा डेकागन। तो अभी चैप्टर 3 का नाम हमने देखा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है, तो इसमें हम स्पेशली क्वाड्रिलेटरल पर बात करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विद फोर साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द साइड्स, साइड्स की नेचर पर और एंगल्स की नेचर पर बेस्ड होते हैं क्वाड्रिलेटरल। इट गेट्स स्पेशल नेम्स, उनका स्पेशल नेम। जैसे हम फर्स्ट देखते हैं ट्रेपीजियम, तो इसके एंगल और साइड्स के नेचर से हम देखेंगे कि ट्रेपीजियम क्या होता है। ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल, फोर साइड से बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, जिसमें वन पेयर होगा पैरेलल साइड्स का। तो ये एक ट्रेपीजियम है ए बी सी डी, तो इसमें वन साइड वन पेयर है पैरेलल साइड्स का, ए बी और सी डी, यानी वन पेयर होगा, टू अदर साइड्स पैरेलल नहीं होगी, वो होता है हमारा ट्रेपीजियम। प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी, ओनली वन पेयर बनेगा इसमें। नेक्स्ट होता है क्वाड्रिलेटरल का टाइप काइट। काइट में क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्जिगेटिव साइड्स इज कॉल्ड अ काइट। कॉन्जिगेटिव साइड्स, ये कोई भी टू साइड्स, टू पेयर होगा कॉन्जिगेटिव साइड्स इक्वल साइड्स का, तो ये कॉन्जिगेटिव है इसके साथ में। और ए डी एंड डी सी इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू डी सी एंड ए बी बी सी। तो इसमें अपोजिट पैरेलल नहीं होंगे, इसमें टू पेयर्स होंगे इक्वल कॉन्जिगेटिव साइड्स के। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं काइट की। द डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, जो डायगनल्स बनेंगे बी डी एंड ए सी वो परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा जहाँ पर वो काट रहे हैं एक दूसरे को। सेकेंड, वन ऑफ द डायगनल्स बाइसेक्ट द अदर, एक डायगनल दूसरे डायगनल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ए सी बी डी को इक्वल पार्ट्स में, यानी सपोज ये ओ है तो ओ बी और ओ डी टू पार्ट्स हो गए, ए सी ने इसको बीच में से कट किया तो ये इक्वल होंगे ये वाले, और बी डी ए सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ओ ए ओ सी इक्वल होंगे। थर्ड देखते हैं क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी एंड इक्वल इन लेंथ, और इक्वल होगी। ए बी इज इक्वल टू सी डी के, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड्स है, पैरेलल भी है एंड इक्वल भी है लेंथ में। एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, और जो अपोजिट एंगल बनते हैं पैरेललोग्राम में वो भी इक्वल होते हैं। तो इसमें ए के अपोजिट एंगल बन रहा है सी, तो ए इज इक्वल टू सी, और बी के अपोजिट बन रहा है डी। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो प्रॉपर्टीज इसकी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल सी डी, बी सी पैरेलल ए डी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू डी। एडजेसेंट एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री, और पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं, एडजेसेंट मतलब एक लाइन पर जो दो बनते हैं ये एंगल, इसमें हमारे बने हुए एंगल ए एंगल बी दोनों एडजेसेंट है, एंगल बी एंगल सी दोनों एडजेसेंट है।
एंड एंगल सी का एडजेंट एंगल डी एंड एंगल ए और डी, ये दोनों। तो इनका ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आता है। एडजेसेंट एंगल्स ऐड अप टू 180 डिग्री। अगर एंगल ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। एंगल बी और सी को ऐड करेंगे तो 180, एंगल सी ऐड करेंगे डी में तो 180, और एंगल ए प्लस एंगल डी भी 180। फोर्थ प्रॉपर्टी है डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। काइट की तरह इसमें भी जो डायगनल्स बनते हैं ए सी एंड बी डी, वो बाइसेक्ट करते हैं। सपोज ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। बी डी ने इसको कट किया तो टू इक्वल पार्ट्स में ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, और ए सी ने इसको किया तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये टू इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टीज होगी पैरेललोग्राम पर। अब नेक्स्ट, अब सम स्पेशल पैरेललोग्राम होते हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, ये सभी पैरेललोग्राम में आते हैं। उसकी कुछ स्पेशल अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होती है, बट वो पैरेललोग्राम भी होते हैं। अब एक्सरसाइज 3.3 में देखते हैं। गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। अभी हमने जो प्रॉपर्टीज़ और इसके पैरेललोग्राम की डेफिनेशन देखी है, उसके बेस्ड पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें पूछा है ए डी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। अभी हमने देखा कि अपोजिट साइड्स के बराबर होता है, तो इसमें ए डी के अपोजिट साइड्स कौन सी है, बी सी। तो यहाँ पर ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी तो जो बीच में होता है ना, वो एंगल होता है। तो ये वाला एंगल पूछा है इसमें, डी सी बी बोलो या बी सी डी बोलो, बीच में वही एंगल आएगा जिसके बारे में बात कर रहा है ये। तो डी सी बी किसके बराबर होगा, अपोजिट एंगल के। अपोजिट एंगल हो गया ये ए, तो इसको बोल सकते हैं एंगल डी ए बी या एंगल बी ए डी, मिड में ए आएगा, इसके बराबर। सेकंड है, थर्ड इज ओ सी इज इक्वल टू, ओ सी हमारा डायगनल का ये पार्टीशन है। तो ए सी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है बी डी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। तो यहाँ पर ओ सी हो जाएगा ओ ए। फोर्थ में पूछा है मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ए। अभी हमने किया था कि एडजेसेंट एंगल है ये, क्योंकि डी ए बी ये एंगल प्लस सी डी ए, दिस वन सी डी ए, मिड में जी आ रहा है, तो इन दोनों का ये एडजेसेंट एंगल है। एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ सॉल्यूशन देख लेते हैं। एंगल 1 में साइड ए डी इज इक्वल टू बी सी, इसका रीजन लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म है, आर इक्वल। ये रीजन हो गया इसका, ए बी इज इक्वल टू बी सी। सेकेंड में हम लिख देंगे, ये पूछा है एंगल डी सी बी, इसके अपोजिट है होगा डी सी का ये, तो इसको डी ए बी बोलो चाहे बी ए डी, बीच में ए आना चाहिए। एंगल डी ए बी, रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। थर्ड में साइड पूछ, डायगोनल का पार्ट है ओ सी, तो ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। इसका रीजन आएगा बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, डिवाइड करता है। बाइसेक्ट ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फोर्थ है मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ए, दिस वन और सी डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिख देंगे रीज़न, अभी हमने किया था बिकॉज
adjacent angles of a parallelogram इज सप्लीमेंट्री, ये भी लिख सकते हो, और एड अप टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों को ऐड करें तो ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री 180 डिग्री आता है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स एक्स वाई जेड। तो ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। वन पार्ट में दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और इसमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, वाई एंड जेड, और एक एंगल हमें बी दिया हुआ है 100 डिग्री। तो इसमें हम रीजन्स आपके बहुत सारे अलग अलग भी हो सकते हैं, बट इसमें एग्जैक्ट रीज़न देना है। किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो, जैसे ये एक्स और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एडजेसेंट एंगल्स का हमने अभी किया कि 180 डिग्री होता है, ऐसे भी निकाल सकते हो। या फिर इसमें हमने किया कि अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो बी इज इक्वल टू वाई, 100 इज इक्वल टू वाई हो गया, और 100 प्लस 100 200 बचा, और 4 एंगल्स का मेजरमेंट 360 डिग्री होता है। तो 100 और प्लस 100 200, और 360 माइनस 100 करेंगे 200, तो इन दोनों को हाफ ऑफ कर देंगे। रीज़न कोई भी दो, लेकिन इसमें आंसर सेम आएगा। अलग अलग मेथड, बहुत सारे मेथड से आप इसको कर सकते हैं। तो हम करेंगे इसमें, बिकॉज अभी हमने किया एंगल, ये लिख देती हूँ पूरा, ए बी सी, बीच में आएगा बी, इज इक्वल टू एंगल दिस वन डी, ए डी सी, इसको हम लिख देंगे ए डी सी, इज इक्वल टू, रीजन दे देंगे इसका, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इक्वल है, देयरफॉर ए बी सी हमारा है 100, ए डी है हमारा वाई, तो वाई आ गया हमारा 100, ये 100 आ गया। एंड अब एडजेसेंट लिख लेंगे यहाँ पर, बिकॉज एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर रीजन दे देंगे एडजेसेंट एंगल्स का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री होते हैं तो 180 डिग्री। एंगल बी हमें दिया हुआ है 100, सी हमारे पास है x, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 100 हो जाएगा, 180 माइनस 100, तो ये आ गया 80 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। और एंगल c इज इक्वल टू एंगल a है, अपोजिट एंगल्स, तो ये भी कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पर लिख देंगे हम एंगल a इज इक्वल टू एंगल c, पूरा लिख लो चाहे इसका सी डी ए करके, बिकॉज अपोजिट एंगल्स, अभी हमने लिखा था रीजन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो आप लिख लेना इसको। ए में इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर में z, इसकी वैल्यू दी हुई है z, और c हमने अभी निकाला है 80, तो वैल्यू होगी ए जेड और 80 डिग्री, तो z आ गया हमारे पास, तो x आ गया हमारे पास 80, y आ गया 100, z आ गया डिग्री 80 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में फिगर दिया हुआ है, इसका हम नेम लिख देंगे ए बी सी डी। तो इसमें हमें निकालना है एक्स वाई और जेड, इसमें ये एक्स, ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, ये पैरेललोग्राम का इंटीरियर एंगल ही नहीं पूछा, इसमें पूछा ये वाला। तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं, इसके भी आप कोई भी मेथड यूज़ करो। जैसे ये पैरेलल लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स को ट्रांसवर्सल काटती है, तो एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड होगा, अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। और सेकंड मेथड होगा कि एंगल दिस इज इक्वल टू दिस, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये आ जाएगा हमारा 50। तो लीनियर पेयर बन रहा है, ये 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन पर पूरा 180 का बनता है। तो ये पता चल गया 50, तो ये 180 माइनस 50, ये आ जाएगा 130 डिग्री। तो z की वैल्यू आ गई 130। कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। इसमें हम करेंगे सबसे पहले सी टी ए एंगल
सी डी ए इज इक्वल टू किसके है एंगल सी बी ए या ए बी सी, एंगल ए बी सी। रीज़न वही आएगा, अपोजिट एंगल्स, ये आप लिख लेना बार बार में वही, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो सी डी ए हमारे पास है 50 डिग्री और ए बी सी, इसको हम एंगल दे दो नाम चाहे ए बी सी ही रहने दो, ये हमारा आ गया 50 डिग्री। ठीक है, ये पूछा नहीं था बट ये हमें जेड में निकालने में यूज़ करना है। तो अब जेड क्या होता है, ये लीनियर पेयर बना रहा है इसके साथ में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस जेड, ये वाला जेड दिया हुआ है, प्लस जेड इज इक्वल टू 180, यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज लीनियर पेयर। तो यहाँ से ए बी सी हमने अभी निकाला है 50 प्लस जेड इज इक्वल टू 180, जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 50, ये आ गया हमारे पास 130, जेड की वैल्यू आ गई 130। अब हम निकालेंगे दिस वन, ये एक्स है, ये इसके हाथ में एडजेसेंट एंगल है, तो एंगल रीजन वही लिखेंगे इसमें ए डी सी प्लस, इसको मैंने लिखा ए डी सी प्लस डी सी बी, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180। रीजन वही, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ए डी सी हमारे पास दिया है 50 प्लस डी सी बी, फिगर में डी सी बी को लिखा हुआ है वाई, तो यहाँ पर इसमें हम लिख देंगे वाई इज इक्वल टू 180, तो वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 50, वाई इज इक्वल टू 130। तो दोनों इक्वली आए, ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो 130 आना था, ये हो गया 130। अब x इसका अपोजिट एंगल्स है, तो डी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी के, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज एंगल डी ए बी, मिड में आएगा ए, डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो डी ए बी हमारे यहाँ एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, और डी सी बी दिया हुआ है वाई, और वाई की वैल्यू अभी हमने 130 निकाली है, तो एक्स इज इक्वल टू 130। तो तीनों आ गए, एक्स 130, वाई 130 एंड जेड 130। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, ये हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एंगल एक्स वाई जेड हमें निकालना है, ये हमें 90 डिग्री का सिंबल है, तो ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री, फाइंड करना है एक्स वाई जेड। तो इससे पहले हम देख लेते हैं थर्ड में क्या क्या यूज़ होगा। हमने अभी तक पढ़ा कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उनको ये ट्रांसवर्सल कट करती है, ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन से टू उनको थर्ड ये ट्रांसवर्सल कट करती है, तो ये बनते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके होता है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड दिस एंगल और इसके होगा इक्वल करस्पॉन्डिंग, ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये सभी इक्वल होते हैं, ये वाला इसके होगा। और नेक्स्ट एक है यूज़ करेंगे इसमें हम, जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस करती है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। तो अभी यही हम यूज़ करते हैं वर्टिकली। अब हम इसको डायगोनल्स को देखते हैं, ए सी और बी डी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये एंगल 90 दिया हुआ है, तो इसका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये हो जाएगा इसके 90, एक्स हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड अब यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बन रहा है, अब ट्राइंगल वाले मेथड से भी कर सकते हो, एक्स हमारा 90 डिग्री आ गया, ये हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है ट्राइंगल की, दिस प्लस दिस, तीनों एंगल को सम कर तो 180 आएगा, तो 90 प्लस 30 प्लस वाई 180, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया
120 और तीनों का सम करते हैं तो 180 आता है, 180 माइनस 120 तो y आ जाएगा 60। तो y हमारा आ जाएगा इससे। और अभी हमने ये वाला देखा कि टू पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है लाइन तो ये इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ए डी पैरेलल है बी सी के और ये हमारा एक ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, बी डी ट्रांसवर्सल है तो ये हो जाएगा इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला बनेगा ये साइड्स, क्योंकि पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में बनना चाहिए। तो ये हमारा एक दो पैरेलल लाइन है दिस वन और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल ट्रांसवर्सल के और इसके बीच में बनना है, ट्रांसवर्सल और साइड के बीच में दिस। तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू जेड बिकॉज alternate interior angles are equal। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एंगल, ये स्क्वायर टाइप स्क्वायर का सिंबल होता है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है। तो एंगल इसको हम बोल सकते हैं ए ओ बी, इसको मैंने नाम दिया ओ को, सेंटर को ओ, तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एक्स लिख दो, इसको तो नाम दिया हुआ एक्स, एक्स बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये कट कर रहे हैं बीच में, तो हमने ये दिखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल इसके बराबर होगा वर्टिकली, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ए ओ बी हमारा 90 डिग्री है इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स हमारा आ गया 90 डिग्री। अब ये ट्राइंगल में ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से हम निकालेंगे वाई की वैल्यू, बिकॉज एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू दिया हुआ इसका एक्स, ये वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180। रीजन लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ये भी शॉर्ट में ट्राइंगल, ठीक है। एक्स हमने अभी निकाला 90, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 90 प्लस वाई प्लस 30 180, 90 प्लस 30 120 प्लस y इज इक्वल टू 180, y आ गया हमारे पास 180 माइनस 120 60 डिग्री, y आ गया हमारे पास 60 डिग्री। अभी हमने देखा कि एंगल y किसके बराबर बताया था हमने, z के, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल y इज इक्वल टू, नेम दिया तो हम नेम लिख दें या फिर इसको हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एंगल z। रीज़न लिखेंगे इसका बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो y की हमने भी निकाली 60 डिग्री, तो z भी हमारा क्या हो गया 60 डिग्री। तो यही फाइंड करना है, x आ गया हमारे पास 90 डिग्री, y 60 एंड z भी 60। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है पैरेललोग्राम, इसमें दिया हुआ है एक्स वाई जेड फाइंड करना है और एक एंगल हमें दिया हुआ है 80 डिग्री। तो इसमें भी हमने देखा था कि टू लाइंस जब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये भी मैंने बताया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, दिस वन ये वाला इसके और ये वाला इसके। तो दिस एंगल और दिस ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो 80 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला, तो ये वाला ये होता है इसके बराबर और ये होता है इसके, रेड से कर देती हूँ, दिस वन इस करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं डायरेक्ट लिख देंगे एक्स जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन लिख देंगे बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, corresponding angles, and y is equal to 80, इसका रीजन लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंड x प्लस 80 ये एडजेसेंट एंगल्स है तो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 बिकॉज एडजेसेंट एंगल
इसे भी शॉर्ट शॉर्ट में लिखूंगी अभी। आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री होते हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, x इज 100। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, x इज इक्वल टू आ गया 100। x 100, y हमने निकाला 80 डिग्री, y 80 एंड z इज इक्वल टू 80। नेक्स्ट देखते हैं इस वाले एंगल को आप करस्पॉन्डिंग एंगल अगर आप इससे ना करना चाहें, करस्पॉन्डिंग वाले फैक्टर से ना करना चाहें फैक्ट से, तो आप ये भी कर सकते हो कि एंगल y इज इक्वल टू 80 है बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और y इसके साथ बना रहा है एडजेसेंट एंगल, तो y और ये तो 80 हो गया, तो ये दोनों को ऐड करेंगे 180, तो इसका मतलब ये 100 आ गया, और ये कंप्लीट होता है लीनियर पेयर में, तो ये 100 आ गया तो ये 80। तो ये वाला फैक्ट भी यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट अगर आप करस्पॉन्डिंग एंगल वाला लगाओ ये वाला तो उससे भी z की वैल्यू आ रही, कोई सा भी फैक्ट आप यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट देखते हैं। इसमें ABCD एक पैरेललोग्राम है, फाइंड करना है हमने x एंड y एंड z। तो इसमें हमें B एंगल दिया है 112, तो y सीधे हमारा 112 हो जाएगा बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पर लिख देंगे y इज इक्वल टू 112 डिग्री। रीजन हो जाएगा बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, इक्वल है तो y इज इक्वल टू 112 एंड ये आ गया 112। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम x फाइंड कर सकते हैं। तो ACD एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल में हमें 2 एंगल्स पता है 40 डिग्री 112, तो x आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 40 प्लस ये तीनों एंगल्स लिख रही हूँ 112 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, एंगल्स ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अब ये 140 ये आ जाएगा हमारे पास 152 प्लस x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 152, ये आ जाएगा माइनस किया तो 28 x आ गया हमारा 128 सॉरी 28। ठीक है, अब इसमें जब टू लाइंस पैरेलल होती है तो ट्रांसवर्सल, ये भी हमने किया था, तो ये वाला किसके बराबर होगा, इसके। तो यहाँ देखो CD और AB को ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल z बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे एंगल x इज इक्वल टू एंगल z बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो x हमने भी निकाला 28, z आ जाएगा हमारा 28, तो ये भी 28 हो गया। x 28, y 112, z 28।